दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। और आज हम डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं सभी एग्जाम में आए हुए हैं, सी टेट और यूपी टेट और अलग अलग राज्यों के टेट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। पूरा टॉपिक ही अपने आप में बाल मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं डिस्कस कराऊंगा कम से कम 10 से 12 पूरा सेट है क्वेश्चंस का। वन बाई वन करके हम करेंगे, ठीक है। तो आज पहला सेट है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला है क्वेश्चन 13, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कहा था? ये था पियाजी का, ठीक है। सी टेट जून 2011 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14। वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन आरंभ कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड, 4 अवस्था होती हैं जैसा कि आप जानते हो: संवेदी, प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। तो संवेदी प्रेरक अवस्था में तो सोचना बिल्कुल शुरू ही नहीं करता है, उसके जो अंग है उनसे ही वो अपनी क्रियाकलाप करता है, उनसे ही अपनी बातों को कहता है। औपचारिक संक्रियात्मक में भी तार्किक रूप से नहीं सोचता है बच्चा, तार्किक रूप से सोचने की शुरुआत होती है पूर्व संक्रियात्मक तक, और फिर ये परिपक्व हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक में, ठीक है। तो तार्किक रूप से बच्चा यहाँ से स्टार्ट कर देता है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजी द्वारा। तो जैसे कि आप जानते हो, प्याज से 4 लेयर आएंगी आपके दिमाग में, तो 1 2 3 4, यानी अभी हमने ऊपर जो डिस्कस की हैं। और ये किसने दी थी? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बताया था कि कैसे विभिन्न विभिन्न आयु सीमा में बच्चे का अलग अलग तरीके से विकास होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 16 पर देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? अमूर्त, तो मूर्त संक्रियात्मक और एक अमूर्त संक्रियात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें है पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष चल रही है, ठीक है। तो हम ऑप्शन डिस्कस ही नहीं करेंगे, बाकी के हमें पता है जो अमूर्त चिंतन होता है वो स्टार्ट होता है सबसे लास्ट वाली स्टेज में, और वो जिंदगी भर चलता है, और वो लास्ट स्टेज होने वाली है 11 वर्ष एवं इससे ऊपर वाली, ठीक है। बाकी तो सभी से नीचे, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमूर्त संकल्पनाओं का मतलब मैं बता देता हूँ कि बच्चे के सामने कोई वस्तु है या नहीं है, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। जैसे हम कहेंगे कि भाई जैसे हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे मैथमेटिक्स की संकल्पनाएं हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन करते हैं कि एक आदमी की आयु इतने वर्ष है, उसके बेटे की आयु उससे 10-20 वर्ष कम है, तो वो बच्चा एक्स मानना शुरू कर लेगा कि हाँ, इसकी आयु एक्स वर्ष है, ठीक है। तो इस तरीके से, या कोई वस्तु उसके सामने नहीं है, किसी घटना के बारे में चिंता करनी है कि भाई इतने साल पहले ऐसा हुआ था, तो वो इमेजिनेशन शुरू कर देता है। तो अमूर्त का मतलब होता है उसके सामने कोई मूर्त, कोई तस्वीर, कोई चित्र या कोई घटना उसके सामने नहीं है, वो इनडायरेक्टली सोच रहा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम अमूर्त संकल्पना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17 पर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो इसमें पहला है निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो फ्रेंड, जो सबसे पहली अवस्था होती है, ठीक है, तो संवेदी गामक जिसे कहते हैं, तो वो उस अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक का वो काल होता है, और बच्चा जो है वो मुख्यतः इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इंद्रियों के द्वारा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अगर बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोएगा, ठीक है। तो रोना, ठीक है, एक अपने इंद्रियों को प्रयोग करके वो बता रहा है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर उसे कुछ कहना है, या मतलब कुछ उसके दिमाग में हलचल चल रही है तो हाथ पैर हिलाएगा, वो खुश होगा तो हाथ पैर हिलाएगा, स्माइल करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वो सीखता है इस अवस्था में इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। तो फ्रेंड्स, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, तो संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? संज्ञानात्मक विकास का होता है ज्ञान का अर्जन, यानी चीज़ों को याद रखना, ठीक है, घटना को याद रखना, ज्ञान में वृद्धि होना। तो ये सब जो मैक्सिमम होता है वो विद्यालय एवं कक्षा में होता है,
ठीक है, उसको वहीं परिभाषित किया जा सकता है बेस्ट तरीके से। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्युष से होती है। यह अवस्था कौन सी है? सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से एवं प्रत्युष से होती है। तो मूर्त अनुभवों से जो वो सोचता है वो होती है 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, तो 7 से 12 वर्ष और 12 वर्ष से वयस्क तो मूर्त वाली होती है, अमूर्त वाली होती है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 20 फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि पहला ऑप्शन कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन 3 है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, उसने कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उसने जानकारी दी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो फ्रेंड अमूर्त का तो होता है 11 वर्ष और उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक, और उससे पहली वाली अवस्था जो है मूर्त संक्रियाओं वाली तार्किक रूप से सोचना शुरू ही करता है, तो वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 21 के बाद 22 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो ऑप्शन 1 है स्किनर, पियाजे, थार्डनाइक और लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट आंसर है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, यानी ज्ञान को प्राप्त करना ही संज्ञान कहलाता है। 23 पे चलते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। एक बच्ची जानती थी कि चिड़िया चीजें जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, उदाहरण क्या दिखाता है? ऑप्शन 1 है सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या फिर वस्तु का प्रदर्शन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 होगा, यानी सम्मिलन। और वो क्यों होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चीज़ों में अंतर न कर पाना सम्मिलन का उदाहरण होता है, क्योंकि बच्ची उड़ने वाली जो चीज़ होती हैं उनमें अंतर नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वह प्रत्येक उड़ने वाली चीज़ को चिड़िया समझ लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सम्मिलन। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हुआ इसका, याद रखिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। 24 घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? यानी तार्किक रूप से वह सोच सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा निम्न में से? तो आप जैसा जानते हैं कि स्टार्ट कर रहा है वो, यानी उसका मूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है, तार्किक रूप से सोचना, वो घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो वो जो अवस्था है वो थर्ड अवस्था है, मूर्त संचालन प्रक्रिया, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं 25 पर। 25 कहता है निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो फ्रेंड ये सारे 4 कंडीशन वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में ही दी गई हैं, और इसके बारे में आपको पता है कि ये सब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं जो इसने अभी बोली हैं। अलग अलग नाम थोड़ा बहुत डिफरेंट करके दे देंगे। संवेदी चालक संवेदी गामक होती है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, यह मूर्त संक्रियात्मक जिसे सुदृढ़ परिचालन कहा गया कि स्टार्टिंग हो गई है उसकी परिचालन की, और फिर लास्ट में आ जाता है औपचारिक परिचालन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? 26 का तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की ने जो दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं 27। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। तो कोलबर्ग का सिद्धांत जो है नैतिक विकास का सिद्धांत था, विकास करता है। सीटेट जनवरी 2012 में। ऑप्शन 1 पढ़ते हैं कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो फ्रेंड्स कोलबर्ग के अनुसार नैतिक मूल्य और नैतिक मुद्दों पर जो विचार आधारित चर्चाओं में शामिल करके ही
किया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, तो फ्रेंड देखिए ये 4 अवस्था है, इनके बारे में ही सिंपल सिंपल चीज़ें पूछ रहा है, तो आइए आपको चारों अवस्थाएं याद हो जानी चाहिए और जीन पियाजे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इनकी आयु वर्ग याद हो जाने चाहिए और किस में क्या चीज़ मेन है, इंपॉर्टेंट है, मूर्त अमूर्त चिंतन, ठीक है। और पहली अवस्था जो थी वो कि इंद्रियों से वो अपना काम चलाता है, अपनी बात को कहता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। वैसे मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल में, जीन पियाजे के चारों संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं मैं उनको डिस्कस करूंगा विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, तो इंद्रिय गामक अवस्था जो है निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण जो है वो इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक में करता है। अनुकरण करता है बच्चा, जैसे आप बोलोगे तो वो आपको देखेगा। तो बोलने की शुरुआत जो होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं हो जाती है, यानी 1 साल का बच्चा बोलने लगता है, या 1.25 साल का, या 1.5 साल का, तो ये अवस्था बैठती है यही संवेदी प्रेरक इंद्रिय गामक। तो इसमें वो अनुकरण करता है, यानी आप बोलोगे पापा पापा, ठीक है, वो भी आपके पीछे बोलेगा पापा पापा, यानी अनुकरण करता है। जो शब्द आप उसे बुलवाने की कोशिश करो वो टूटे फूटे आवाज में, अक्षरों में वो बोलेगा, ठीक है, तो वो अनुकरण करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, 29 पर चलते हैं। 29 क्या है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वे प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षण, समायोजन या समावेशन। तो फ्रेंड इसे कहते हैं समावेशन, यानी संज्ञानात्मक विकास में अगर परिवर्तन, उसकी संरचना में अगर आप परिवर्तन करते हो तो वो कहलाता है समावेशन, ठीक है। परिवर्तन का संरचना में परिवेशन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजस्ट अगर चीज़ें हो रही हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम समावेशन करते हैं। एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपने अपना मूलभूत जो संज्ञानात्मक विकास कर लिया है, तो उसे समावेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, देखते हैं। 30 पे चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन 2 है नैतिक तर्कणा, ऑप्शन 3 है नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन 4 है नैतिक दुविधा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स नैतिक तर्कणा। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है, यानी नैतिक चिंतन से डिसीजन लिया जा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 31 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 31 का है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी चरण और पूर्व संक्रियात्मक। तो फ्रेंड होता क्या है कि मैं वस्तु स्थायित्व आपको बता देता हूँ। वस्तु स्थायित्व होता क्या है? वस्तु स्थायित्व ऐसे होता है जैसे कि मान लिया आप किसी बच्चे को एक बॉल दिखा रहे हो, बॉल के साथ बच्चा खेल रहा है, अचानक आपने उसके हाथ से बॉल ली और इस तरह से आपने एक्टिंग की, लिए कौवा ले गया या कबूतर ले गया या मंकी ले गया, ठीक है, और आपने बॉल छुपा दी। तो उसमें होगा क्या कि 2 वर्ष से पहले पहले ही, यानी होगा ये संवेदी गामक अवस्था में ही, ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण में ही, लेकिन ये लास्ट तक आते आते ये चीज़ दिमाग में आ जाती है बच्चे को कि ऐसे बच्चे जो गेंद है वो कहीं गुम नहीं गई है, लेके नहीं गया है कोई चीज़, वो है कहीं, और वो बच्चा ढूंढने लगता है। लेकिन इस अवस्था के पहले चरण में, यानी 0 से 2 वर्ष में अगर आप लेके चलो, 0 से 1.5 साल तक की वर्ष का बच्चा वस्तु स्थायित्व नहीं मानता है। वस्तु स्थायित्व मतलब कि वो सोचेगा कि वाकई में वस्तु गायब हो गई है, और इस अवस्था में बच्चे के सामने जब तक वस्तु रहती है तो उसका अस्तित्व रहता है, उसके बारे में सोचता है। जैसे ही बच्चों की आंख के आगे से ओझल हो जाएगी वस्तु, बच्चा सोचना बंद कर देगा। लेकिन ये होता है 0 से 1.5 वर्ष के बीच में। और जैसे जैसे ही संवेदी गामक अवस्था का अंतिम समय आता है, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है, लेकिन आ जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि वो पहचानने लगता है कि वस्तु कहीं कोई कौवा या बंदर या मंकी लेके नहीं गया, वस्तु छिपा दी गई है, और वो उसे ढूंढने लगता है। तो इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो ये होता है संवेदी प्रेरक्षण, यानी संवेदी गामक जो है पहली, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। 31 नेक्स्ट चलते हैं 32 पे।
32 क्या कहता है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना। बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। 3 है सहयोगात्मक समस्या समाधान और 4 है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो डिपेंड ही इस पर करता है, ठीक है। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है तो समाज में क्या होता है? सहयोग होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, ठीक है। तो आप इसके सिद्धांत से ही याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं 33 पे। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों को पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण। ऑप्शन 4 है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो जो स्कैफोल्डिंग होता है वो किसकी ओर संकेत करता है? वह सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी वयस्क कुछ सहयोग कर रहे हैं बालक के सीखने में और अस्थायी रूप से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग। 34 पर चलते हैं फ्रेंड्स। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार? पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा ऑप्शन है वैयक्तिकता और विनिमय। तीसरा ऑप्शन है अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध। चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो फ्रेंड्स लॉरेंस कोहलबर्ग का जो मुख्य सिद्धांत है वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण सेंटर्ड है और दूसरा है वैयक्तिकता और विनिमय, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी और ए दोनों ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो करेक्ट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 35 पर। 35 क्या कहता है? 35 में चलते हैं। मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के ऑप्शंस देखते हैं। उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपको भी पता है कि इसका होगा विकासात्मक अवस्थाओं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं 36 पे। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो फ्रेंड इस अवस्था के बारे में हमने डिस्कस करा था पश्च परंपरागत में, तो ऑप्शन इसका होगा 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, वाद विवाद करने के। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश डैश करेंगे और तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो फ्रेंड 37 का जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है करेक्ट आंसर। जो इसमें होगा वो होगा आत्मसात, ठीक है। तो आत्मसात करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 38 पर। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? अंगीकार कर लिया है, अनुकूलित, समायोजित या समुचित। तो पहले समझते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है फ्रेंड्स ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कोई बच्चा है, सबसे पहली बार उसने बिल्ली देखी, ठीक है, तो वो उससे बताया जाएगा ये बिल्ली है, ठीक है। वो अपने दिमाग में थोड़ा इमेजिनेशन करेगा इनडायरेक्टली, ठीक है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी इमेज। अगली बार जब वो इस तरह की चीज़ देगा, क्या कि किसी चीज़ के 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, ठीक है, छोटी सी है, ठीक है, तो वो उसको मैच करेगा कि क्या ये चीज़ वही है जो दिमाग में पहले से थी, ठीक है। तो वो मैच करेगा, हाँ ये तो बिल्कुल वैसी है, तो ये बिल्ली हुई, ठीक है। तो होगा क्या कि जो पूर्व ज्ञान था, ठीक है, पूर्व उसकी मेमोरी थी,
उसको उसने तुलना करी। तो वो जो पहले से ही दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, वो जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। और स्कीमा में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो 38 का जो है करेक्ट आंसर होगा कि उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा अनुकूलित कर लिया है उसने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं 39 पर, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप बहुत अच्छे से कर ही लीजिए, ठीक है। डैश डैश के द्वारा संवेदीय पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मूर्त संक्रियात्मक को स्थूल संक्रियात्मक भी कहा, नए नए नामों से पुकारा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकते हैं। स्थूल संक्रियात्मक का मतलब है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक का मतलब है अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। तो इसमें से ये तो औपचारिक संक्रिया की पहचान जीन पियाजे ही है, ये तो करेक्ट आंसर है। 40 पर चलते हैं। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में, तो पियाजे ने यह संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट पे चलते हैं 41 पे चलते हैं। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। अमूर्त एवं तार्किक, तो अमूर्त अवस्था तो सबसे लास्ट की होती है, और वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। यानी बच्चा 11 वर्ष और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था तक जो है वो चीज़ें सीखता है, वो उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 41 के बाद चलते हैं 42 पर, सॉरी 40, आई थिंक फ्रेंड्स 41 मिस हो गया है, लेकिन डिस्कस करेंगे उसको। 43 पर चलते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अहम केंद्रित भाषा, दूसरा विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, तीसरा है अनुवांशिकता, और चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स, जो जीन पियाजे ने सबसे मिनिमम जिसको प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस दी है वो सामाजिक अंतःक्रिया है। तो 43 का करेक्ट आंसर है ये सामाजिक अंतःक्रिया। सीटेट फरवरी 2014 में आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो विभिन्न सिद्धांतों से जुड़े हैं, इनको अगर आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं भी होते ना, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ोगे तो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए। तो वही मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त, संवेदी प्रेरक, तो ये चीज़ें आप एक बार देख लोगे ना, तो एग्जाम में 100% इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे से मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। मैं उनको डिस्क्राइब भी करूँगा, ऑप्शंस को भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।